नमस्कार, सबरंग स्पीड में आपका स्वागत है। क्या है आज के समाचारों में खास, आइए एक नजर डालते हैं। राज्य में एक तरफ कोरोना वायरस को लेकर लोग परेशान हैं, वहीं रांची में स्थित बिरसा जैविक उद्यान में एक अच्छी खबर आ रही है। बिरसा जैविक उद्यान में रह रही बाघिन अनुष्का ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तीनों शावक डॉक्टरों की निगरानी में हैं। आपको बताते चले कि अनुष्का के और भी 3 स्वस्थ बच्चे हैं। जानकारी के अनुसार बीते 4 मार्च को बाघिन अनुष्का ने पिंजड़े में घुसा युवक को अपना शिकार बनाया था। राज्य में मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न हिस्सों में तेज आंधी के साथ वज्रपात भी हुआ। विभिन्न जिले में ओलावृष्टि होने की सूचना भी मिल रही है। इस बारिश ने गर्मी में राहत तो दिया है, लेकिन ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। आपको बता दें कि बुढ़मू प्रखंड के ठाकुर गांव में वज्रपात होने से कदम के पेड़ में आग लग गई। बताइए क्या है मामला। वज्रपात से काफी प्रभावित हुआ क्षेत्र, जिसमें पेड़ में वज्र गिर गया, इसके कारण आग लग गई और खेती उती में भी प्रभाव पड़ा। क्या नाम है आपका? रणधीर कुमार। पेंडेमिक बने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच झारखंड सरकार ने मंगलवार को एक और ऐप लॉन्च किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड बाजार ऐप को लॉन्च करते हुए कहा कि इसके माध्यम से दुकानदारों को पास दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ऐप से नगर निगम, नगर पंचायत और छोटे बड़े इलाकों में रहने वाले लोग सीमित अवधि के लिए पास हासिल कर पाएंगे। साथ ही घर और घर के बाहर आकर सामान की खरीदारी भी कर सकेंगे। एक बाजार ऐप का लॉन्च किया गया। चूँकि राज्य और देश के अंदर लॉकडाउन लागू है और इसी के साथ साथ भारत सरकार के निर्देशानुसार विगत 20 तारीख से इस लॉकडाउन में कुछ कमी की गई है, कुछ ढिलाई की गई है, कुछ छूट दी गई है। ताकि राज्य और देश की विकास और अर्थव्यवस्था की गाड़ी चलती रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार लॉकडाउन में केंद्रीय निर्देशों का सख्ती से पालन करा रही है। लॉकडाउन में दी गई छूट पर प्रधानमंत्री मोदी से बात भी हुई है। उन्होंने प्रधानमंत्री से कहा कि कम से कम 2 दिनों का समय बीतने पर ही आगे ढील के लाभ हानि का आकलन किया जा सकेगा। वहीं हेमंत सोरेन ने कहा कि उन्होंने कोटा में फंसे छात्रों के सवाल पर प्रधानमंत्री से बात की है। कुछ राज्यों में लॉकडाउन का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, बड़ा आश्चर्य की बात होती है। हमारी अभी अभी प्रधानमंत्री जी से बात हुई और कई मंत्रियों से बात हुई। पीयूष गोयल साहब से भी बात हुई, स्टेट इंडस्ट्री से भी, मिनिस्टर से भी बात हुई। और हमने जो आज उनका तो मुख्य ये था कि जो आज का जो ढील मिला है, इस संदर्भ में राज्य का क्या विचार है। और हमने तो अपने विचार यही कहा कि अब ये आज पहला दिन है, कम से कम 2 दिन लगेगा, उसके बाद ही कुछ चीज़ें कुछ स्पष्ट रूप से आएंगी। अभी सिर्फ आकलन के आधार पर कहा जा सकता है। और इसके अलावा हमने प्रधानमंत्री जी से भी कहा है कि हमारी कुछ चिंताएं हमारे सहयोगी मित्र के द्वारा बढ़ा दी जा रही है। जैसे यूपी सरकार के द्वारा कोटा से छात्रों को वापस बुला लिया गया और इसको लेकर हमारे राज्य के बच्चे भी इससे काफ़ी हतोत्साहित हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी को इस विषय पर देश के समक्ष अपने संबोधन में बात रखनी चाहिए कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो। आज की हालात ये कहती है कि राज्य केंद्र सरकार को मदद करे और केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मदद करे।
कोरोना वायरस और लॉकडाउन होने से सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को हुई है। रिम्स में इलाज करा रहे मरीजों को पर्याप्त मात्रा में ब्लड नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस बात की जानकारी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दी। उन्होंने इस समस्या का हल करते हुए 4 ब्लड बैंक वाहनों का परिचालन शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि ब्लड बैंक वाहन 4 जिलों के लिए शुरू किए गए हैं। देखिए, ये हमारा 4 गाड़ी है। ये चारों गाड़ी हमारी चलंत गाड़ियां हैं। एक गाड़ी रांची के लिए, एक गाड़ी हजारीबाग, एक पलामू, एक देवघर। ये 4 गाड़ियां वैसे सुदूर इलाके में भी जाकर ब्लड कलेक्शन करेंगी, जहां पर ब्लड कलेक्शन करने के लिए या जो जैसे शहर में डोनेशन करने वाले लोग जो हैं डोनेशन नहीं ले पाते हैं, तो वहां जाके ये वहां कलेक्शन भी करेगी और वहां पर जो है ये खून की जो समस्या है उसको दूर करने का भी प्रयास करेगी। कोविड-19 के कारण राज्य में लागू लॉकडाउन में कोई भूखा नहीं रहे, इसके लिए राज्य में दीदी किचन योजना की शुरुआत की गई है। राज्य के सीएम हेमंत सोरेन ने बताया कि राज्य में 6628 मुख्यमंत्री दीदी किचन, पुलिस थानों में कम्युनिटी किचन और सीएम किचन के माध्यम से हर रोज 12 लाख से अधिक लोगों को भोजन कराया जा रहा है। रांची के लेक व्यू अस्पताल से क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे युवक ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस ने युवक को गंभीर हालत में रिम्स में भर्ती किया, जहां पर युवक की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार युवक कोरोना वायरस को लेकर मानसिक तनाव से गुजर रहा था। वहीं पलामू जिले से क्वारंटाइन सेंटर से एक युवक फरार हो गया है, जिसको पुलिस ने चैनपुर इलाके से बरामद कर लिया। युवक को फिर से क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया है। देवघर के मानसरोवर के पास एक बांग्लादेशी युवक पकड़ा गया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पीसीआर की टीम ने युवक को हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान युवक ने बताया कि मालदा से पाकुड़ होते हुए 15 मार्च को ही वह देवघर आया था। इसके अलावा उसके 2 साथी भी यहां रोजगार की तलाश में आए हुए हैं। पकड़े गए युवक ने बताया कि वह बांग्लादेश के श्रीवंश में रहने वाला है। रिम्स के कोविड-19 वार्ड में भर्ती 54 वर्षीय महिला मरीज की गंभीर बीमारियों की वजह से मौत हो गई। इससे पूर्व 12 अप्रैल को उसके पति की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई थी। राज्य में कोरोना संक्रमण से पहली मौत बोकारो में हुई थी। झारखंड में संक्रमण के मामले में अब तक 46 मरीज इलाज करा रहे हैं। नए जिलों में अब देवघर की एंट्री हो चुकी है। लॉकडाउन फेज 2 के 7वें दिन राजधानी समेत गुमला, गिरिडीह, जमशेदपुर, लोहरदगा, पलामू समेत अन्य जिलों में कुछ जगहों को सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाते देखा गया। नमस्कार, हम लोग इसकी कार्रवाई शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी लोग अवगत है कि सभी देश में झारखंड के साथ ही कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है। आप लोगों की सूचना के लिए मैं बता दूं कि अभी तक झारखंड में कुल 45 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें रांची ज़िले में 25, बोकारो ज़िले में 10, हजारीबाग ज़िले में 3, धनबाद 2, सिमडेगा 2, कोडरमा 1, गिरिडीह और देवघर में भी 1-1 मामले प्रतिवेदित हुए हैं। अभी तक इस पूरे कोविड एपिडेमिक के दौरान 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, 1 बोकारो में और 2 रांची में। और अभी हमारे पास एक्टिव केसेस 42 थे, जिसमें से 4 को हम लोगों ने कल दोनों सैंपल नेगेटिव आने के कारण डिक्लेयर किया गया था कि वो अभी क्योर्ड हो चुके हैं और उन्हें अपने होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है। अभी तक हमारे पास 5508 सैंपल्स एकत्रित हुए हैं, जिसमें से 4255 सैंपल्स नेगेटिव आ चुके हैं और 45 पॉजिटिव आ चुके हैं और बाकी प्रक्रियाधीन है। जहाँ तक आज के रिपोर्ट की बात है, अभी तक रिम्स में 220 सैंपल्स की जांच आज हो चुकी है और वो सभी के सभी नेगेटिव है। अगर हम लोग सरकार की तैयारियों के बारे में बात करें तो हमारे पास वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, N95 मास्क, ट्रिपल लेयर मास्क उपलब्ध है। सभी जिलों को ये सब उपलब्ध करा दिए गए हैं और समय समय पर जैसे इनकी आपूर्ति हो रही है, हम लोग उसको जिलों को भी उपलब्ध करा रहे हैं। राज्य सरकार ने विशेषकर चिकित्सकीय व्यवस्था सुनिश्चित करना और पॉजिटिव केसेस को मैनेज करना, जो भारत सरकार के प्रोटोकॉल्स आए हैं उसके अनुसार कोविड केयर सेंटर, जहां असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स
और जो बहुत ही माइनर सिम्टम्स के साथ पेशेंट्स हैं उन्हें रखा जाएगा। हम लोगों ने सभी ज़िलों में ऐसे 4025 बेड्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं जिन्हें कोविड केयर सेंटर के नाम से जाना जाएगा और यहाँ मात्र असिम्टोमेटिक पेशेंट्स को ही रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त जो थोड़े से सिम्टम्स के पेशेंट्स होंगे जिनको मॉडरेटली मैनेजेबल सिम्टम्स आप कह सकते हैं, ऐसे हम लोगों ने 2148 बेड अलग अलग ज़िलों में चिन्हित किए हैं और प्रत्येक स्टेज के प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं, उनका पालन करते हुए ये सेंटर चलाए जाएंगे। और जो सीवियर पेशेंट्स रहेंगे उनके लिए हम लोगों ने अभी तक 1521 बेड्स चिन्हित किए हुए हैं, जिसमें आईसीयू की सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन की सुविधाएं हैं और 190 बेड्स विथ वेंटिलेटर्स हैं। राज्य सरकार द्वारा और 345 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर प्लेस किया गया है। वो हम लोग आशान्वित है कि शीघ्र ही, क्योंकि हम लोग सभी जानते हैं कि पूरे देश में ये ऑर्डर्स जा रहे हैं जिसके कारण उसकी आपूर्ति में कठिनाई हो रही है। हम लोग आशान्वित है कि हमें शीघ्र ही वो मिल जाएंगे। जहाँ तक पेशेंट्स की बात है, जो अभी हमारे सारे ही पेशेंट्स असिम्टोमेटिक है, 25 पेशेंट्स जो रिम्स में भर्ती है उसमें से सभी लोग स्टेबल है। 3 पेशेंट्स हैं जिन्हें डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन की बीमारियां साथ में है। और आज भी आप लोग सभी अवगत हैं, आज भी जो एक वहाँ पर मरीज़ एडमिट थी उनकी मृत्यु हुई है। ये काफ़ी हमारे लिए दुर्भाग्यजनक था, क्योंकि कल ही उनका जो प्रथम टेस्ट था वो नेगेटिव आया था और आज उसका कन्फर्मेटरी टेस्ट का रिपोर्ट हम लोग किसी भी समय एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी आज मृत्यु हो गई है। वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ था उन्हें, प्लस कार्डियोमायोपैथी भी थी, उसके चलते संभवतः कुछ कॉम्प्लिकेशन हुआ। इसके अतिरिक्त जो राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के जांच होते हैं, हम लोग सभी अवगत है कि ये जांच झारखंड राज्य में पहले होती ही नहीं थी। 14 मार्च को पहला सेंटर हमारे यहाँ MGM मेडिकल कॉलेज में प्रारंभ किया गया। उसके बाद 24 मार्च को रिम्स में दूसरा सेंटर शुरू किया गया। अभी हम लोगों ने 8 तारीख को PMCH धनबाद और तुरंत ही अभी 2 दिन पहले इटकी आरोग्यशाला का भी जांच केंद्र हमारा प्रारंभ हो चुका है। इसी कारण जांच की संख्या में प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। जहां हम लोग एक समय में किसी तरह से 150 या 200 की जांच कर रहे थे, आज मैंने आपको बताया रिम्स में सवेरे से आज अभी तक 220 जांच हो चुकी है। तो हम लोग इस आशान्वित है कि अधिक से अधिक संख्या में हम लोग जांच करा सके और लोगों को डिटेक्ट करा सके। इसके अलावा मेरे ख्याल से आप बता दीजिए अपना। सबरंग स्पीड में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए सबरंग समाचार के साथ। नमस्कार।